डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम मार्क सॉफ्टवेयर में GSTR1 रिकन्सिलिएशन के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि GSTR1 क्या है। GSTR1 सेल्स की रिटर्न है जिसमें आपको अपनी सारी सेल्स की इनवॉइसेस शो करनी होती है, यानी कि जो भी हमने सेल की है उसकी इंफॉर्मेशन हमें GSTR1 में फाइल करनी होती है। और इसमें आपको अपने सारे सेल्स ट्रांजैक्शंस दिखाने हैं, चाहे वो B2B सेल्स हो, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया हो, क्रेडिट नोट हो, एग्जेम्प्टेड हो, तो वो सब जो है वो इस GSTR1 में जाएंगी। और यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे कि जिनका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है वो अगर चाहें तो GSTR1 मंथली भी फाइल कर सकते हैं और अगर चाहें तो क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें मंथली ही GSTR1 फाइल करना है। और GSTR1 को रिकंसाइल करने के लिए मार्क सॉफ्टवेयर ने आपको प्रोविज़न दिया है जहां से आप आसानी से अपनी GSTR1 को रिकंसाइल कर सकते हैं। तो आइए अब इसका प्रोसेस देख लेते हैं। इसके लिए आप GST से GST रजिस्टर्स रिटर्न्स पर आएंगे, फिर GSTR1 पर आएंगे। देन अब यहाँ जिस पीरियड की GSTR1 आप रिकंसाइल करना चाहते हैं वो डेट्स यहाँ मेंशन करके शो पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से सेलेक्टेड पीरियड की GSTR1 की समरी आपको शो हो जाएगी। फिर अब रिकंसाइल GSTR1 पर क्लिक करेंगे, देन ओपन जेसन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ये ध्यान देंगे कि पहले आप GST पोर्टल से GSTR1A जो कि ड्राफ्ट कहलाता है उसे आप डाउनलोड करेंगे और फिर रिकंसाइल करेंगे। तो अब हम यहाँ पर जिस लोकेशन पर जेसन फाइल है उसे सेलेक्ट करके सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि जेसन फाइल में जो भी डेटा होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा और आपको यहाँ B2B, B2C लार्ज, B2C स्मॉल, एक्सपोर्ट एट्सेट्रा के जितने भी इन्वॉइसेस होंगे उनकी डिटेल्स शो हो जाएंगी। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपको GSTIN, इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस डेट, टैक्सेबल अमाउंट, सेस अमाउंट, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ शो हो जाएगा। और अब जैसे आप यहाँ इन्वॉइसेस को रिकंसाइल करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ रिकंसाइल बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से इन्वॉइसेस जो हैं वो रिकंसाइल होके शो हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ जेसन के अंडर जो टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स रेट और टैक्स अमाउंट यहाँ शो हो रहा है, ये वो अमाउंट है जो हमने GSTR1 भरते टाइम GST पोर्टल पर अपलोड किया है। और मार्क डेटा के अंडर टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स रेट और टैक्स अमाउंट में उन इन्वॉइसेस का अमाउंट आपको यहाँ पर शो हो रहा है जो आपने मार्क सॉफ्टवेयर में क्रिएट किए हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ इस इन्वॉइस को देखते हैं तो आप देखेंगे जेसन में यहाँ वैल्यू शो हो रही है, जिसका मतलब है कि GST पोर्टल पर तो ये इन्वॉइस अपलोडेड है लेकिन मार्क सॉफ्टवेयर में इसका इन्वॉइस नहीं बना हुआ है, इसलिए मार्क डेटा के अंडर यहाँ पर कोई वैल्यू आपको शो नहीं हो रही है। और इसी के साथ जो इन्वॉइसेस आपको ब्लू कलर में शो हो रहे हैं और जिनका स्टेटस एब्सेंट है उसका मतलब है कि वो इन्वॉइसेस मार्क सॉफ्टवेयर में नहीं बने हुए हैं। और जो इन्वॉइसेस पर्पल कलर में हैं और जिनका स्टेटस पेंडिंग है उसका मतलब है कि वो इन्वॉइसेस GST पोर्टल पर अपलोड नहीं है। इसी तरह जो इन्वॉइसेस रेड कलर में हैं और जिनका स्टेटस मिसमैच है उसका मतलब है कि वो इन्वॉइसेस मिसमैच्ड हैं, मतलब कि GST पोर्टल पर इन्वॉइस की वैल्यू अलग है और मार्क सॉफ्टवेयर में जो इन्वॉइस बना हुआ है उसकी वैल्यू अलग है। और इसी तरह जिन इन्वॉइसेस का कलर ग्रीन होगा और जिनका स्टेटस मैच्ड है उसका मतलब है कि वो इन्वॉइसेस मैच्ड हैं। इसी के साथ आपको यहाँ इन्वॉइस टाइप में दिखा देता है कि कितने इन्वॉइसेस मैच्ड हैं, कितने मिसमैच हैं, कितने इन्वॉइस मार्क में एब्सेंट हैं और कितने इन्वॉइस अपलोड नहीं है। इसके बाद जो भी पर्टिकुलर इन्वॉइस आप देखना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ से फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ केवल वही इन्वॉइसेस देखने हैं जो मैच्ड हैं तो आप यहाँ मैच्ड पर क्लिक करेंगे तो जितने भी मैच्ड इन्वॉइसेस होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। इसी तरह जो इन्वॉइसेस मार्क सॉफ्टवेयर में नहीं बने हुए हैं, केवल वही इन्वॉइसेस आप देखना चाहते हैं तो आप एब्सेंट इन मार्क सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से मार्क सॉफ्टवेयर में अपनी GSTR1 रिकंसाइल कर सकते हैं। थैंक यू।